नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन शर्मा आप लोग सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि फ्रेंड्स फसाई का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस के लिए आपने बहुत सारे अप्लाई किया होगा। मैंने भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं तो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। बट उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो आज मेनली हम लोग फसाई के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर आप नॉर्मल फसाई रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपका जो है नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लगता है, आपका पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा, इसके बाद आपका पैन आधार लगेगा, इसके बाद जो है आपको प्रीमाइसेस में जो है रेंट एग्रीमेंट या इलेक्ट्रिसिटी बिल ऐसे कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं। बट अगर आप जब फसाई लाइसेंस लेने जाइएगा, स्टेट लाइसेंस या सेंट्रल लाइसेंस, तो उस समय जो है आपको नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट जो है आपको सबमिट करने पड़ते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है, आप जिस प्रीमाइसेस पे आप यूनिट ओपन करना चाहते हैं तो उसका जो है आपको ब्लूप्रिंट या लेआउट प्लान आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर का, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगा या एलएलपी फर्म होगा तो उस केस में आपको डायरेक्टर का आपको देना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर का, और पार्टनर का भी देना पड़ेगा, पार्टनरशिप फर्म रहेगा, और प्रोवाइडर रहेगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ प्रोवाइडर का भी आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। तो वो किस प्रकार से होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं। इसके बाद जो है नेम एंड लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी अलॉन्ग विद द नंबर, इंस्टॉल कैपेसिटी एंड हॉर्स पावर यूज़, इसके बारे में भी आपको देना पड़ता है। यानी कि कौन कौन से मशीनरी आपने लगाए हैं और कितना पावर का है वो उसके बारे में डिटेल जानकारी देनी पड़ती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले बता दूं कि जो जो स्टार मारा हुआ ना, इसका मतलब यही है वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको फॉर्म के लेटर हेड पे सबमिट करने पड़ेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर लीजिएगा सही से। इसके बाद केमिकल एनालिसिस, अगर किसी प्रकार का आप जो फूड का बिजनेस करें जिसमें आपका केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट लगेगा तो उस केस में जो है आपको यहाँ पे मैंडेटरी रहेगा और आपको उसका डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना पड़ेगा। बट मेरे केस में मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं नोट एप्लीकेबल ही करूँगा। इसके बाद फोटो आईडी, यहाँ पे आप पैन कार्ड भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं या आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइसेस, यहाँ पे आप रेंट एग्रीमेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कर सकते हैं अगर आपके खुद के नाम पे आता है तो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख रहे पार्टनरशिप डीड, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर प्रोप्राइटरशिप। देखिए यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन जो है आपका देना पड़ेगा अगर आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो, और अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है तो उस समय जो है आपको पार्टनरशिप डीड देना पड़ता है। अगर आपका यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो उस केस में जो है आप MOA और AO का कॉपी आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं एक नॉमिनेशन ऑफ पर्सन एज पर क्लोज, आपको 2.5 ऑफ FSS रूल के अंदर जो है यहाँ पे नॉमिनेशन फॉर्म अपलोड करने पड़ते हैं। बट ये प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में जो है ये आपका एप्लीकेबल नहीं होता, ये साफ साफ अक्षर में लिखा हुआ है। तो मैं जिस क्लाइंट का अप्लाई कर रहा हूँ वो प्रोप्राइटर है तो उस केस में अप्लाई नहीं होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो उस केस में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड का एक ऑप्शन है, इसमें आपका फॉर्मेट दिया हुआ था, आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर लेंगे तो निकल जाएगा। इसी को जो है आपको लेटर हेड पे इसको निकाल के आप सारे को फिल कर लीजिएगा और सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो एक 9 नंबर का डॉक्यूमेंट है रिकॉल प्लान। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फसाई के लाइसेंस में रिकॉल प्लान होता क्या है, ये आपको सबमिट करना पड़ता है, ये मैंडेटरी होता है। इसके बाद एक लास्ट है प्रोडक्शन यूनिट फोटोग्राफ, जहाँ पे भी आप प्रोडक्शन करेंगे उस यूनिट का फोटोग्राफ आपको यहाँ पे लगेगा। तो मेनली यहाँ पे टोटल 3 डॉक्यूमेंट्स का आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टेट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो इसमें मुझे 3 डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि ब्लूप्रिंट लेआउट प्लान प्रोसेसिंग यूनिट का किस प्रकार से होगा। फ्रेंड्स, ये जो है आप ऑटोकैड में भी बना सकते हैं, बट आपको डायमेंशन मालूम होना चाहिए आप जिस प्रीमाइसेस पे आप प्रोडक्शन यूनिट ओपन करना चाह रहे हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो है मेरे क्लाइंट का ब्लूप्रिंट या बोल सकते हैं लेआउट प्लान है, जहाँ पे वो अलग अलग जो है यूनिट के लिए यहाँ पे जो है इंडिकेशन दिए हुए हैं। तो इसी प्रकार से जो है आपका ये डायमेंशन मेंशन रहेगा, जैसे कि इसका लंबाई चौड़ाई मेंशन रहेगा, और यहाँ जहाँ जहाँ मशीन रहेगा वहाँ पे आप MM लिख सकते हैं, यानी कि M से डिनोट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई लाइन प्रोडक्शन असेंबली है जिसमें आपका पहले प्रोडक्शन हो रहा है उसके बाद पैकेजिंग हो रहा है, तो इस प्रकार के भी आप यहाँ पे लेआउट में शो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको लेआउट प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लिस्ट ऑफ डायरेक्टर की। देखिए लिस्ट ऑफ डायरेक्टर का डॉक्यूमेंट किस प्रकार से होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है आपका लिस्ट ऑफ डायरेक्टर नहीं है फ्रेंड्स, मेरे केस में प्रोप्राइटर है। तो अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो आप जो है इस प्रकार से लिस्ट ऑफ प्रोप्राइटर का बनाएंगे। पहले जो भी प्रोप्राइटर होगा उनका नाम, फुल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको इस प्रकार से लिखना है कि I डैश, यानी कि मैं कुंदन कुमार, जो भी सन ऑफ जो होगा वो लिख दीजिएगा, रेसिडेंट ऑफ लिख दीजिएगा, डू हेयर बाय स्टेट एंड फर्म एज फॉलोज, ठीक है ना। यहाँ पे आई एम द सोल प्रोप्राइटर ऑफ ए बिजनेस ऑपरेटिंग अंडर द सेम एंड स्टाइल, जो भी नाम होगा वो लिख देंगे। और इसके बाद लिख देना है कि आई एम द ओनली ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ द कत्यानी, जो भी आपका कंपनी का नाम होगा वो आप लिख के नीचे में सिग्नेचर कर देंगे। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा,
लिस्ट ऑफ प्रोवाइडर बन जाएगा। क्लियर। इसके बाद हम लोग जो है दूसरे डॉक्यूमेंट की ओर चलेंगे। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है नेम एंड लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी अलॉन्ग विद द नंबर, कितने नंबर ऑफ मशीनरी है और इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है और हॉर्स पावर कितना यूज़ किया गया है। देखिए ये जो है आपको खुद से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स आप किस प्रकार के फूड इंडस्ट्री में एंट्री कर रहे हैं और किस प्रकार के आप मशीन लेके आए। सपोज आप मसाला का उत्पाद करना चाहते हैं और उसको पैकेजिंग करके आप मार्केट में बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कौन सा मशीन लेके आए हैं, आप इंस्टॉल कैपेसिटी कितना है, ये सारी चीज़ आपको जानकारी होगी। तो आपको सिंपल क्या करना है कि आपको अपने लेटर हेड में सबसे पहले आपको नेम ऑफ मशीन जो मशीन हो वो आप लिख दीजिएगा और उसके बाद पावर इन किलोवाट जो है आपको लिखना है और आपको इस पे अपलोड कर देना। इसके बाद फोटो आईडी के आ जाते हैं। फोटो आईडी में आपको पैन कार्ड आप दे सकते हैं, आधार कार्ड भी दे सकते हैं। ठीक है। प्रूफ ऑफ प्रीमाइसेस में आपको तो मैंने बताया कि रेंट एग्रीमेंट या इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे जो भी दिया हुआ है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे जो है सेल्फ डिक्लेरेशन मांगा गया है। तो मैंने बताया था कि पार्टनरशिप फॉर्म होगा तो पार्टनरशिप डीड भी दे देंगे तो चलेगा। अगर आप प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो उस केस में दिक्कत होता है किस प्रकार का सेल्फ डिक्लेरेशन आपको सबमिट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको सेल्फ डिक्लेरेशन भी आपको दिखा देता हूँ। जस्ट मिनट, मैंने अपने क्लाइंट के लिए यहाँ पे बनाया था तो मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने अपने क्लाइंट के लिए बनाया था। कात्यानी एग्जिम एंड एग्रो सर्विसेज करके बिहार की कंपनी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म तैयार किया है। ठीक है, जो कि इस प्रकार से होगा। यहाँ पे सारा चीज़ जो है आपको मेंशन करना होगा, लास्ट में जो है आपको सील एंड सिग्नेचर करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की ओर बढ़ेंगे। मैं आपको नेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। यहाँ पे जो नेक्स्ट है नॉमिनेशन वाला है। तो नॉमिनेशन का मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो ये देख सकते हैं, ये है जो है नॉमिनेशन फॉर्म है। तो इसी को जो है आपको फिल करके देना पड़ेगा। बट प्रोप्राइटरशिप फॉर्म होगा तो उसके केस में देने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे मेन डॉक्यूमेंट फ्रेंड्स, इस डॉक्यूमेंट के बिना आप जो है इस एप्लीकेशन को सबमिट ही नहीं कर पाएंगे, जिसको हम लोग रिकॉल प्लान बोलते हैं। रिकॉल प्लान होता क्या है सबसे बड़े, क्योंकि फ्रेंड्स फसाई डिपार्टमेंट जो है अब रिकॉल प्लान मांगती है अगर आप कोई भी मैन्युफैक्चर में एंट्री करना चाहते हैं। तो रिकॉल प्लान को समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने क्लाइंट के लिए एक रिकॉल प्लान भी तैयार किया है। मैं जिस क्लाइंट के लिए अप्लाई करा था उनका रिकॉल प्लान मैंने बनाया है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे FBO यानी कि फूड बिजनेस ऑपरेटर का नाम लिखना पड़ेगा, यानी उनका जो ट्रेड नेम होगा। तो यहाँ पे मैंने पूरा बना लिया है, तो आप इसको देख सकते हैं अच्छी तरीके से और इसका मैं सैंपल आपको दिखाता हूँ। ठीक है। और याद रखें जब भी आप रिकॉल प्लान बनाएंगे ना तो लास्ट में आपको सील एंड सिग्नेचर जरूर करना है और इसको आपको लेटर हेड पे देना है। आप इस बात का ध्यान रखिए। तो चलिए आप फॉर्मेट की ओर बढ़ते हैं कि किस प्रकार का यहाँ पे होता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट FBO नेम यानी कि फूड बिजनेस ऑपरेटर का नाम देना है। हम लोग जो है रिकॉल प्लान में यही डिक्लेरेशन करते हैं कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है फसाई का वो सारे हम लोग फॉलो करेंगे। तो देखिए यहाँ पे रिकॉल प्रोसीड्यूर में जो आएंगे तो यहाँ पे भी जो है आपको अपना ट्रेड नेम देना है, यानी कि जो भी ट्रेड नेम होगा। यहाँ पे देख सकते क्या लिखा हुआ कि वी विल रेफर टू फॉलो इंस्ट्रक्शन। क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2020 को। और फसाई वेबसाइट पे जितने भी अपडेट आएंगे तो उसको भी फॉलो करना है। इसके अलावा आपको फूड रिकॉल प्लान के लिए यहाँ पे एक गाइडलाइन है तो उसको आपको देखना पड़ेगा। क्या है? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में यहाँ पे सिंपल आपको इंसर्ट नेम ऑफ FBO जहाँ पे भी है ना, तो आप अगर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म होंगे तो जो भी आपका ट्रेड नेम होगा वो आपको यहाँ पे दे देना है। ठीक है। इसके बाद जहाँ पे भी इंसर्ट नेम मैंने लिखा है वहाँ पे जो है प्रोप्राइटर का नाम लिखना है। तो यहाँ पे प्रोप्राइटर का नाम होगा, अगर मैं प्रोप्राइटर हूँ तो मेरा कुंदन कुमार नाम होगा तो मैं कुंदन कुमार लिख दूंगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कोऑर्डिनेट विद द इंसर्ट द नेम ऑफ कंसर्न अथॉरिटी। यहाँ पे क्या नाम होगा? फसाई, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी का नाम होगा। ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे भी आपका प्रोप्राइटर का नाम होगा और यहाँ पे भी जो है आपका इंसर्ट द नेम ऑफ कंसर्न अथॉरिटी यानी कि फसाई अथॉरिटी यहाँ पे होगा और इंसर्ट नेम ऑफ FBO यानी कि यहाँ पे ट्रेड नेम देना पड़ेगा। और इसके अलावा यहाँ पे जो है कंपनी का नाम देना पड़ेगा, यानी कि आपको अपना ट्रेड नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, प्रोडक्ट प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें। अगर मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे उसका पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैनेजमेंट टीम में कौन सा कंसर्न पर्सन है उसका नाम, अल्टरनेट पर्सन का नाम दे देंगे जो भी वहाँ पे अवेलेबल रहेगा, बिजनेस फ़ोन नंबर देंगे। यहाँ पे आफ्टर आवर फ़ोन लिखा हुआ है यानी कि 12 आवर्स यहाँ पे लिख देंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग कॉल, यानी कि ड्यूरिंग रिकॉल पे जो है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, मैनेजर की रहेगी या प्रोप्राइटर की रहेगी, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे रिकॉल मैनेजमेंट टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है तो वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया है, जैसे कि असेस द ओवरऑल प्रॉब्लम्स, नोटिफाई द रिलेवेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इवोल्यूट द हजार्ड इन द फूड एंड द एक्सटेंट ऑफ कंटामिनेशन। इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यहाँ पे जो जिनका नाम होगा उनका रहेगा। ठीक है। तो ऐसे करके सारी चीज़ दिए हुए हैं। इंसर्ट नेम ऑफ FBO यहाँ पे लिखना है। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे रिगार्डिंग कंट्रोल ऑफ इफेक्ट स्टॉक रहेगा, तो इसको जो है आपको कुछ करना नहीं, सेम एज इट इज़ आपको रहने देना है। और यहाँ पे जो है
पोस्ट रिकॉल रिपोर्ट में आएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी आपको ट्रेड नेम देना पड़ेगा और यहाँ पे भी आपको ट्रेड नेम देना पड़ेगा। फाइनली नीचे में जब आएंगे तो यहाँ पे फॉलो अप एक्शन रहेगा। फॉलो अप एक्शन में जो है यहाँ पे आपको अपने कंपनी का नाम देके जो है आपको यहाँ पे लास्ट में सील एंड सिग्नेचर कर देना है और इसी को जो है आपको रिकॉल प्लान में जो है आपको सबमिट कर देना है एज ए डॉक्यूमेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग क्लियर हो गया कि रिकॉल प्लान क्या होता है, क्योंकि फ्रेंड्स रिकॉल प्लान समझना बहुत ही ज़रूरी है। रिकॉल प्लान के अंदर वैसा प्लान होता है जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन के अंदर आता है, वही चीज़ जो है आपको फूड रिकॉल प्लान में बताना पड़ता है। जब यहाँ पे आप रिकॉल प्लान अपलोड कर देंगे तो इसके बाद जो है आपको जहाँ पे भी आप प्रोडक्शन करेंगे उस यूनिट का फोटोग्राफ यहाँ पे आपको अपलोड करने पड़ेंगे। अगर कोई भी फोटोग्राफ नहीं होगा, सपोज़ कि आप सिंपल क्या कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी से जो है आप माल को परचेस कर रहे हैं, जैसे कि इन केस ऑफ ड्राई फ्रूट्स मान लेते हैं। ड्राई फ्रूट में तो आप खुद से प्रोडक्शन नहीं करेंगे, वहाँ पे क्या करेंगे कि आप किसी से ड्राई फ्रूट कर देंगे, उसको आप सॉर्टिंग करेंगे, इसके बाद जो है आप खुद से पैकेजिंग करके आप मार्केट में सेल करना चाहते हैं। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो है आपका जो भी प्रोडक्शन यूनिट है यानी कि जहाँ पे भी आप काम करेंगे उस प्रीमाइसेस का आप फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड कर देंगे। क्लियर। तो फ्रेंड्स मेनली जो है आपको यही 10 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है जब आप फसाई लाइसेंस लेते हैं, सेंट्रल ले रहे हैं या आप स्टेट का ले रहे हैं, तो उस केस में आपको ये 10 डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स होपफुली आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको फसाई लाइसेंस स्टेट या सेंट्रल के लिए अप्लाई करते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। फिर भी अगर आप लोग को अभी भी कन्फ्यूजन है होगा तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया ना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद। जय